हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइट फॉर द फिज़िकल सिलेबस एंड द मेंटल्स वर्क के बारे में। तो आज की लेक्चर्स में के एंड तक हम समझेंगे कि फ़िज़िकल सिलेबस और मेंटल्स वर्क की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। दोनों डाइट के डिफरेंसेस को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रोल को बता पाएंगे और सूटेबल फूड चॉइस फॉर द डाइटरी रिकमेंडेशंस के बारे में हम लोग क्या कर पाएंगे, डिस्कशन कर पाएंगे। देखो, डाइट का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता है, बल्कि बॉडी को एनर्जी, ग्रोथ्स, रिपेयर और प्रोटेक्शंस प्रोवाइड्स करना होता है। हर एक पर्सन की एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उसके एज के हिसाब से, उसके सेक्स के हिसाब से, उसकी हेल्थ के हिसाब से या फिर उसके वर्क पैटर्न के हिसाब से डिफरेंट होती है। एक पर्सन जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है तो उसकी डाइट और एक स्टूडेंट जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डाइट है वो सेम नहीं हो सकती है। फिज़िकल वर्कर को ज़्यादा कैलोरीज और ज़्यादा मसल्स रिपेयरिंग या फिर हम बोले प्रोटीन चाहिए जिससे उसका जो मसल्स रिपेयरिंग है हो पाए, जबकि एक मेंटल्स वर्क के लिए ब्रेन फंक्शन, कंसंट्रेशन और मेमोरी इम्प्रूव करने वाले न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इसलिए न्यूट्रिएंट्स का मेन प्रिंसिपल्स होता है द डाइट शुड मैच द नेचर्स एंड इंटेंसिटी ऑफ वर्क। अब देखो, कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे में एक होता है हमारा फिज़िकल वर्क। फिज़िकल्स वर्क में आते हैं, जैसे फिज़िकल्स वर्क में मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है और एनर्जी एक्सपेंचर्स हाई होती है, जैसे फार्मर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, एथलेटिक्स है, लेबर है। देखो, एक होता है टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं, सबके अपना काम अलग अलग होता है। जैसे में फिज़िकल्स वर्क में मसल्स यूज़ ज़्यादा होता है और एनर्जी एक्सपेंसेस जो है वो हाई होती है। जैसे अगर कोई फार्मर है, देखो, एक होता है हमारा फिज़िकल्स वर्क और एक होता है हमारा मेंटल्स वर्क। जो फार्मर, कंस्ट्रक्शंस वर्कर, एथलेटिक्स, लेबर, फैक्ट्री वर्कर और जो डिलीवरी वर्कर होते हैं उनको हाई कैलोरीज की ज़रूरत होती है, एक्सेस स्वेटिंग होती है उनकी बॉडी से, मसल्स फैट की होती है, जिसकी वजह से उन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। वहीं पे अगर कोई एक मेंटल्स वर्कर है तो मेंटल्स वर्कर में ब्रेन का यूज़ ज़्यादा होता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऑफिस वर्कर है या फिर रिसर्चर है, तो उसकी एक्टिविटी इज़ नथिंग, लेकिन उनको कंसंट्रेशन बहुत चाहिए, उनको सोचने की क्षमता चाहिए, डिसीजंस मेकिंग होने चाहिए और मेमोरी यूज़ करनी होती है। तो दैट इज़ उस कंडीशन से उन्हें हमें जो है डाइट्स देनी पड़ती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि डाइट्स फॉर द फिज़िकल लेबर जो हैं उनके लिए हम कैसी डाइट बना सकते हैं। देखो, फिज़िकल लेबर डाइट ऐसा बैलेंस डाइट है जो बॉडी को हैवी मसल्स वर्कर के लिए सफिशिएंट कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर्स प्रोवाइड करता है। फिज़िकल लेबर डाइट का पर्पज़ है एनर्जी प्रोवाइड्स करना, मसल्स रिपेयर करना, फैट प्रिवेंट्स करना, हाइड्रेशंस मेंटेन करना और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना होता है। तो ऐसे लोगों को आप किस हिसाब से डाइट दोगे, तो आप सबसे पहले न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को देखोगे कि अगर वो ज़्यादा, उसके पास फिज़िकल वर्क ज़्यादा है, इसका मतलब उसे कार्बोहाइड्रेट 50 to 65% दोगे। ये कार्बोहाइड्रेट बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और हैवी वर्क के टाइम मसल जो है वो ग्लाइकोजन का यूज़ करता है, जिससे इमीडिएट एनर्जी मिलती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज होती है, फैट की डिले होती है और प्रोटीन मिसफायरिंग एक्शन होता है। तो वहाँ पे आप उसे क्या देना चाहोगे, जैसे चावल दोगे, गेहूँ दोगे, मतलब वीट्स के रोटीज़ दोगे, चपातीज़ दोगे, पोटैटो दोगे, स्वीट पोटैटो दोगे, ओट्स दोगे, बाजरा दोगे, जवार दोगे और कॉर्न दोगे। वहाँ पे उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स कितनी है, 12 to 50% है, क्योंकि एक फिज़िकल वर्क के दौरान मसल्स में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक इंजरीज़ हो जाती है,
तो प्रोटीन उन मसल्स को रिपेयर करेगी, मतलब मसल्स ग्रोथ में, टिश्यूज़ रिपेयर में, एंजाइम्स फॉर्मेशन में, हार्मोन सिंथेसिस में और एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शंस में हेल्प करेगी। तो वहाँ पे आप उसे मिल्क दोगे, एग दोगे, फिश दोगे और चिकन दोगे। जिसका प्लांट सोर्स है वो पल्सेस दाल है, सोयाबीन है, पनीर है, राजमा है और चना है। फ़ैट में बेसिकली 20 to 25% आता है। फ़ैट जो है वो स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी के लिए प्रोवाइड्स करता है। जैसे आप लंबे समय से काम कर रहे हो, आपके विटामिन का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, बॉडी को इंसुलेशन मिलना चाहिए और हार्मोन्स भी सिंथेसाइज होनी चाहिए। तो उस कंडीशंस में आप एक लेबर को क्या दे सकते हो? ग्राउंड नट्स दे सकते हो, आलमंड्स दे सकते हो, वैलनट्स दे सकते हो, मस्टर्ड ऑयल दे सकते हो, सनफ्लावर ऑयल दे सकते हो और घी मॉडरेटली दे सकते हो। फिर आता है हमारे विटामिन्स और मिनरल्स की बारी। तो उसको बेसिकली आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दोगे, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स एक एनर्जी मेटाबॉलिज्म्स होता है, नर्वस सिस्टम्स के फंक्शन को करता है, जिसमें होल ग्रेन्स है, मिल्क है, एग है और दाल को दोगे। उसके साथ साथ उसको विटामिन सी दोगे, क्योंकि घाव भरने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और आयरन के एब्जॉर्प्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप ऑरेंज है, लेमन है, आंवला और गुआवा उसको दे सकते हो। मिनरल्स में बेसिकली उसको आयरन जो है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है। अगर उसको डिफिशेंसी हो रही है एनीमिया की, वीकनेस की या फिर फैटिगी की, तो उस कंडीशंस में आप उसे मिनरल्स में आयरन दे सकते हो। जैसे स्पिनच है, डेट्स है, जेगरी है, ग्रीन वेजिटेबल्स दे सकते हो। कैल्शियम्स के लिए, जो कि कैल्शियम का काम क्या होता है? बोन को स्ट्रेंथ देना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करना। तो आप वहाँ पे मिल्क है, दही है, पनीर है और रागी को दे सकते हो। मैग्नीशियम्स में जैसे मसल्स रिलैक्सेशन है, मसल्स क्रैम्पिंग को अगर प्रिवेंट्स करना है तो आप उसे नट्स, सीड्स और बनानास दे सकते हो। पोटेशियम का फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, नर्व्स इम्पल्सिस ट्रांसमिशन करना, जिसके लिए आप उसे बनाना, कोकोनट्स वाटर और ऑरेंज दे सकते हो। वाटर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर उसे हैवी वर्क कॉजिंग है, तो स्वेटिंग हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, सोडियम लॉस हो रहा है, पोटेशियम लॉस हो रहा है, तो उसके लिए इस हाइड्रेशन इज़ वेरी इसेंशियल। तो इसलिए आप उसको वाटर है, लेमन वाटर है, ORS है, कोकोनट्स वाटर है और बटर्स मिल्क दे सकते हो। सिंपल सा एक अगर आप फिजिकल लेबर डाइट बना रहे हो तो ब्रेकफास्ट में आप उसे मिल्क है, बनानास है, एग दे सकते हो। मिड्स मॉर्निंग में उसे कोई सीजनल्स फ्रूट दीजिए। लंच में राइस है, दाल है, चपाती है, वेजिटेबल्स कर्ड्स दीजिए। इवनिंग के टाइम आते आते आप उसे स्प्राउट्स, ग्राउंड नट्स और फ्रूट जूस दीजिए। डिनर में चपाती, पनीर, दाल और सलाद दे सकते हैं। कुछ टिप्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईट एवरी 3 to 4 आवर्स, हर 3 से 4 घंटे के बाद खाना खाना है। और स्किपिंग, अगर आप जो है ब्रेकफास्ट सोच रहे हो कि नहीं करके डायरेक्ट लंच करें, तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। ड्रिंक जो है 3 to 5 लीटर वाटर एक दिन में पी जाना है। बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स को आपको अवॉइड करना है और प्रोटीन जो है ज़रूर खाना है आफ्टर द हैवी वर्क। हेल्थ बेनिफिट्स क्या आएंगी? आपकी स्टेमिना अच्छी बढ़ेगी, आपकी जो मसल्स वीकनेस है वो चली जाएगी, आपकी जो मसल्स की रिकवरी है वो बहुत अच्छी होगी, आपकी फैटिगी रिड्यूस होगा और आपकी इम्यूनिटी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। अब आती है बात एक मेंटल्स वर्क के लिए। अगर कोई एक मेंटल वर्क है तो आप उसके लिए क्या डाइट देना चाहोगे? देखो, मेंटल वर्क डाइट एक बैलेंस डाइट है जो ब्रेन को एनर्जी और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स करता है। मान लो कि अगर उसकी मेमोरी अच्छा करना है, आपको उसकी लर्निंग अच्छी करनी है, उसके अलर्टनेस को बढ़ाना है, उसके मूड्स को अच्छा करना है, तो दैट इज़ आपको उसे ऐसा खाना देना है जिसमें सब कुछ जो है एक बैलेंसिंग फॉर्म में हो।
जिसमें सबसे पहले आता है कि हम उसे कार्बोहाइड्रेट्स कितना देंगे। देखो, जब हम बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन जो है हमेशा ग्लूकोज को एज अ फ्यूल्स यूज़ करता है। अगर मान लो ग्लूकोज का लेवल्स कम हो गया तो वीकनेस, कन्फ्यूज़न और पुअर कंसंट्रेशन हो सकती है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स कितना देंगे? देखो 50 to 60%। देखो जो हमारा ब्रेन होता है वो कार्बोहाइड्रेट को एज अ फ्यूल्स यूज़ करता है, मतलब उसकी मेन एनर्जी सोर्स जो होता है हमारे ब्रेन का वो ग्लूकोज होता है। तो अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो वीकनेस है, कन्फ्यूज़न है, पुअर कंसंट्रेशन हो सकती है। इसके लिए होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, ओट्स और ब्राउन राइस हम दे सकते हैं। प्रोटीन कितना देना चाहिए? तो 12 to 50% देना चाहिए, क्योंकि ब्रेन जो है एक न्यूरो ट्रांसमीटर्स बनता है। जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, एसिटिल को एंजाइम्स के फंक्शन को इम्प्रूव करती है, जिससे हमारा मेमोरी अच्छा होता है, हमारा मूड्स अच्छा होता है, हमारी लर्निंग पावर अच्छी होती है। तो हम उसे एग दे सकते हैं, सोयाबीन दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं और पनीर को दे सकते हैं। फैट्स में बेसिकली 20 to 25% हम उसे फैट देंगे, क्योंकि ब्रेन को अप्रॉक्सीमेटली 60% जो है वो ड्राई फैट होता है। तो जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप दे रहे हो तो उससे उसकी मेमोरी, उसकी लर्निंग, उसका ब्रेन डेवलपमेंट्स काफ़ी अच्छा होगा। उसकी जगह फिश दे सकते हो, वैलनट्स दे सकते हो, फ्लैक्स सीड दे सकते हो और चिया सीड्स दे सकते हो। अगर विटामिन्स में देना है, विटामिन्स और मिनरल्स में, तो अब उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दोगे, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को ये माना जाता है कि वो ब्रेन को और नर्व फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, मतलब ब्रेन को एनर्जी देता है और नर्व्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और हमारी मेमोरी को भी काफ़ी शार्प बनाता है। उसके बाद विटामिन सी दे सकते हो, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करेगी। विटामिन ई जो कि हमारे ब्रेन सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाएगी, जिसमें हम एलमंड्स, सनफ्लावर्स और वेजिटेबल्स ऑयल दे सकते हैं। मिनरल्स में हम उसे आयरन दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ऑक्सीजन, जो हमारी ब्रेन को जितना ऑक्सीजन चाहिए उसकी सप्लाई को ये इम्प्रूव करेगी। अगर पुअर कंसंट्रेशंस है, फैटिगी है, तो ये डिफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है, तो उसको भी इम्प्रूव करने का काम करेगी। फिर आता है जिंक, जो कि हमारी मेमोरी, इम्यूनिटी और न्यूरो ट्रांसमीटर्स फंक्शंस की तरह काम करती है। देखो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन है तो ब्रेन जो है वो 75% वाटर पाया जाता है, जिसमें अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन होती है तो हेडेक है, ब्रेन फॉग है, पुअर अटेंशन और रिड्यूस मेमोरी हो सकती है। इसलिए आप जो है पर डे जो है 2 से 3 लीटर तक जो है पानी पी सकते हो। आप कुछ मेंटल्स वर्क के, जैसे ब्रेकफास्ट में उसको मिल्क दे रहे हो, ड्राई फ्रूट्स दे रहे हो, एप्पल्स दे रहे हो, लंच में उसे चपाती, दाल दे सकते हो, वेजिटेबल्स दे सकते हो, कट्स दे सकते हो। इवनिंग में उसे ग्रीन टी और वैलनट्स दे सकते हो, फ्रूट्स दे सकते हो। डिनर में उसे सूप है, चपाती है और जो है पनीर सलाद दे सकते हो। उसके साथ साथ लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हो, कैरेट्स दे सकते हो, टोमेटो दे सकते हो। फ्रूट्स में जैसे एप्पल्स है, ऑरेंज है, बेरीज़ दे सकते हो। नट्स में उसको आलमंड्स, वैलनट्स और सीड्स दे सकते हो। स्प्राउट्स में लेग्यूम्स जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। हर्बल टी में उसको तुलसी, मिंट दे सकते हो, जिससे रिलैक्सेशन और अलर्टनेस मिल सकती है। कुछ टिप्स का ध्यान देना है, जैसे कि हमेशा हमें हाई शुगर्स वाली चीज़ों को अवॉइड करो, फ्राइड्स फूड्स को अवॉइड करो, जंक फूड्स को अवॉइड करो, जिससे लेदरी या फिर ब्रेन फॉग हो सकता है। लाइट्स और जो है लिमिटेड फूड्स को लो, जिससे प्रिवेंट्स हो सकती है डाउजनेस। एंटीऑक्सीडेंट और एसेंशियल फैटी एसिड्स को आपको ज़रूर लेना चाहिए। कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होने चाहिए, जैसे कंसंट्रेशन अच्छा होता है। कंसंट्रेशन अच्छा होने की वजह से मेमोरी अच्छी होती है। मेमोरी अच्छी होने की वजह से मेंटल स्टेमिना बढ़ता है, मेंटल फैटिगी रिड्यूस होती है और अलर्टनेस जो है वो इन्हेंस होता है और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। कुछ यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन्स किया हुआ है, कंपैरेटिव्स किए हैं समरीज़ को, कि कैसे एक फिज़िकल स्लेबर डाइट और एक मेंटल वर्क डाइट में क्या अंतर होता है। तो एक फिज़िकल स्लेबर
को जो है एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो हाई हो सकती है, लेकिन वहीं पे एक मेंटल वर्क के लिए एनर्जी इट इज़ मॉडरेट है, ठीक है। अगर फिज़िकल्स वर्क की बात करें तो फिज़िकल्स लेबर का जो मेन गोल होता है मसल्स पे काम करना होता है, बल्कि एक मेंटल्स वर्क का जो काम होता है वो ब्रेन पे काम करना होता है। फैट जो होती है वो बेसिकली जो है यहाँ पे वेजिटेबल्स, ऑयल, नट्स और घी दे सकते हो, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए होता है। लेकिन एक मेंटल वर्क के लिए आप ओमेगा 3 जो है ब्रेन के लिए यूज़ कर सकते हो। वाटर की अगर हम बात करें तो हाइड्रेशंस के लिए इनको एक सिप स्वेट जो इनका लॉस हो रहा है उसको रिप्लेस करना है, जबकि हमारे मेंटल वर्क को उनके कंसंट्रेशंस को इम्प्रूव करना है। न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या ज़रूरी है, उनको आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम की ज़रूरी है, जबकि एक मेंटल वर्कर के लिए बी कॉम्प्लेक्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयरन और जिंक का यूज़ है, ठीक है। कुछ की जो है हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे कि डाइट शुड बी मैच द टाइप्स ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। जब भी हम किसी की डाइट्स को बनाएं तो हमेशा उसके वर्क परफॉर्मेंस के बेस पे बनाएं। फिजिकल्स वर्क रिक्वायर्स हाई कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर एंड इलेक्ट्रिक। अगर कोई फिजिकली वर्क कर रहा है तो उसके लिए हाई कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है, जबकि अगर कोई एक मेंटल वर्कर है तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट और प्रॉपर हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। बैलेंस न्यूट्रिशन जो है वो हमारे परफॉर्मेंस को परफॉर्म करता है, अच्छा इम्प्रूव करता है। रिड्यूस फैटिगी हमारी इम्यूनिटी को इन्हेंस करता है और हमारे ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें है हाइजीन फूड्स एंड हाइजीनिक कुक्स। बेसिकली देखो, हाइजीन फूड्स का मतलब होता है कि खाने को कितना सेफ़, कितना क्लीन, कितना न्यूट्रिशियस या फिर कितना डिजीज़ कॉजिंग जर्म से फ्री रखा गया है। और हाइजीन कुकरीज का मतलब होता है फूड्स को प्रिपेयर कैसे किया गया है, फूड्स को सर्व कैसे किया गया है, और हाइजीन्स और रूल को फॉलो करना ताकि फूड्स में किसी भी तरीके का कंटामिनेशंस ना हो सके। देखो, कंटामिनेशंस ना होने का मतलब है कि उसमें किसी भी तरह के इलनेस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, क्रोनिक डिजीज़ को वो उसको खाने के बाद नहीं होए। नेचुरोपैथी और मॉडर्न न्यूट्रिशन जो है वो क्वालिटी, उसके प्रिपेयर करने का तरीका और उसमें कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब पे क्या करता है, डिपेंड्स करता है। हाइजीनिक फूड मतलब हाइजीनिक फूड इज़ a food that is prepared, stored and served under the clean and sanitary conditions to prevent a foodborne disease। तो फूड जो कि क्लीन हो, सेफ़ हो, किसी तरह का उसमें कंटामिनेशन ना हो, किसी भी तरीके के हार्मफुल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर केमिकल्स उसमें ना हो, दैट इज़ नोन एज द हाइजीन्स फूड्स। देखो, फ्रेश फूड्स जो है सबसे पहले कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजीन फूड्स वो बेसिक रूल है जो फूड को सेफ़, क्लीन, न्यूट्रिशियस और कंटामिनेशंस फ्री बनाए रखते हैं ताकि फूड्स में किसी भी तरह की डिजीज़ से उसको बचाया जा सके। प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन फूड्स का मतलब है कि फूड को हमेशा क्लीन होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, मीट है, ग्रेन्स है, हमेशा फ्रेश यूज़ करना चाहिए। एक्सपायरी या फिर स्पॉइल्ड्स को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है मेंटेनिंग अ पर्सनल हाइजीन। जो आप खाना बनाने से पहले या बाद में हाथ को अच्छे से धोइए, नेल छोटे छोटे साफ़ रखिए, क्लीन क्लॉथ्स को रखिए, एप्रॉन और हेयर कवर मतलब कैप को पहन के रखिए। फिर यूज़ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर्स मतलब कुकिंग, वॉशिंग और ड्रिंकिंग के लिए सिर्फ क्लीन और फ्रेश वाटर का ही यूज़ करें। कंटामिनेटेड फूड जो होती है वो सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स होता है किसी भी बीमारी के लिए।
फिर आता है प्रिवेंट्स अ फूड्स कंटामिनेशन, मतलब जो रॉ और कुक फूड्स है उसे अलग रखिए, क्लीन बर्तन्स में रखिए, चॉपिंग बोर्ड्स यूज़ करिए, फूड को ढक के रखिए ताकि डस्ट और इंसेक्ट उसमें ना पड़े। फिर आता है कुक्ड फूड प्रॉपरली, फूड्स को अच्छी तरह से कुक करें ताकि हार्मफुल बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाए। अंडर कुक्ड फूड को अवॉइड्स करें। स्टोर फूड सेफ्टी में एक परमिसेबल्स फूड रेफ्रिजरेटर्स में रखें, ड्राई फ्रूट्स को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। पीपो पीपो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हमेशा रूल्स को फॉलो करें। फिर कीप किचन एंड यूटेंसिल्स क्लीन, मतलब किचन है, सिंक है या फिर कुकिंग एरिया को डेली क्लीन रखें। यूटेंसिल्स को हॉट वाटर या फिर डिटर्जेंट से वॉश करें। प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम द इंसेक्ट एंड रोडेंट, फूड को हमेशा कवर कंटेनर्स में रखें। किचन्स में फ्लाइज है, कॉकरोच है, रेट्स है, उसको कंट्रोल्स रखें। डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली, डस्टबिन को कवर होना चाहिए। गार्बेज को रोज इम्पटी करें और किचन को क्लीन रखें। फिर आता है हमारा सर्व एज हाइजीनली, मतलब फूड्स को क्लीन यूटेंसिल्स में सर्व करें। सर्विंग के टाइम क्लीन हैंड से सर्विंग स्पून का यूज़ करें। अगर आप केमिकल सेफ्टिंग, मतलब आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें किसी भी तरह की आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशंस ना हो, जैसे कलर ना हो, फ्लेवर ना हो या फिर कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड्स ना हो। हमेशा वैसे खाने को बनाइए जो पूरी तरह से बैलेंस डाइट हो, मतलब हाइजीन फूड सम ऑल्सो सप्लाई ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट्स रहें। अवॉइड्स करें जो रॉ फूड है, कुक फूड है, उसको प्रिपेयर सेपरेटली रखें। क्लीन यूटेंसिल्स और कटिंग बोर्ड्स का यूज़ रखें। क्या इम्पॉर्टेंस है इन प्रिंसिपल्स का? देखो, इन सब प्रिंसिपल्स का इम्पॉर्टेंट ये है कि फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शन से बच सकता है, हेल्दी डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए है, न्यूट्रिशंस वैल्यू को मेंटेन रखती है, सेफ़ और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती है और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करती है। नेक्स्ट क्या है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं। इस हाइजीन फूड्स के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर आप जो फूड पॉइजनिंग है, टाइफाइड्स है, कोलरा है, डिसेंट्री है या फिर हेपेटाइटिस ए जैसे इन्फेक्शंस को बचा सकते हैं, प्रिवेंट्स कर सकते हैं हम फूड्स बॉर्न डिजीज़ को, मतलब इम्प्रूव अ डाइजेशंस। क्लीन और फ्रेश फूड जो है इजीली डाइजेस्ट होता है, स्टमक प्रॉब्लम्स कम होती है। फिर आता है बूस्ट इम्यूनिटी, हाइजीनिक और न्यूट्रिशंस फूड बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है जिससे इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ती है। फिर आता है प्रोवाइड्स अ बेटर न्यूट्रिशन, फ्रेश फूड जो है मेन विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन को ज़्यादा प्रिजर्व्स रखते हैं। प्रमोट्स अ हेल्दी ग्रोथ, बच्चों और एडल्ट्स दोनों में प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट्स में मदद करती है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कंटामिनेशन, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट से फूड को सेफ रखें। ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूवमेंट, बॉडी को हेल्दी, एक्टिव और एनर्जेटिक बनाने में हेल्प करता है। फिर आता है इंक्रीज फूड क्वालिटी एंड टेस्ट, क्लीन और प्रॉपरली अगर आप खाने को बनाते हो तो उसका टेस्ट अच्छा होता है, उसकी स्मेल अच्छी होती है, उसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है। फिर प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ द फूड, जो प्रॉपर स्टोरेज और हैंडलिंग से फूड जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है और वेस्टेज भी कम होती है। इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, सेफ फूड प्रैक्टिस जो कम्युनिटी में इन्फेक्शन डिजीज़ के स्प्रेड्स को बचाता है। अब हम जानेंगे हाइजीनिक कुकरी। हाइजीन कुकरी का मतलब होता है फूड को प्रिपेयर करना, फूड को स्टोर करना, सर्व करते समय सफाई, मतलब हाइजीन के सभी रूल्स को जो है पहनकर करना है ताकि फूड्स में का पालन करना, लाइक दैट, जिससे कंटामिनेशंस ना हो पाए, फूड बॉर्न डिजीज़ से बचा जा सके, जिसमें है सेफ़ और हेल्दी फूड्स प्रोवाइड करना, फूड्स कंटामिनेशन को रोकना, फूड की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को प्रिजर्व्स करना या फिर फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शन से बचाना, फूड की टेस्ट और क्वालिटी और फ्रेशनेस को मेंटेन रखना, जिसमें सबसे पहला आता है
पर्सनल हाइजीन, देखो कुकिंग से पहले या बाद में हाथ को अच्छे से धोना चाहिए, नेल छोटे छोटे और साफ़ रखें, क्लीन्स एप्रॉन और कैप या फिर ग्लव्स जो भी पहनना है उसको अच्छे से पहने, बीमार होने पे फूड्स को प्रिपेयर ना करें। फिर आता है हमारा क्लीन्स किचन, देखो किचन को रोज़ साफ़ रखना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइट होनी चाहिए, सिंक और वर्किंग सरफेस को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, डस्टबिन को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। क्लीन यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन या फिर कुकिंग इक्विपमेंट्स को डिटर्जेंट या फिर क्लीन वाटर से धोएं, ड्राई और क्लीन यूटेंसिल्स का ही यूज़ करें। फिर आता है सेफ़ रॉ मटेरियल्स, जो हमारा फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, मीट है, ग्रेन्स हैं, ये सबको जो है फ्रेश यूज़ करना चाहिए। एक्सपायर्ड या फिर बॉयल्ड फूड का, स्पॉयल्ड या फिर एक्सपायरी फूड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। सेफ़ वाटर, जो सिर्फ क्लीन और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर या फिर कुकिंग वॉशिंग का यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर कुकिंग का मतलब फूड्स को अच्छी तरह पकाना ताकि हार्मफुल बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो सके। ओवर कुकिंग से बचें क्योंकि न्यूट्रिशंस कम हो सकता है। प्रिवेंट्स द क्रॉस कंटामिनेशंस, रॉ और कुक फूड्स को अलग रखें, सेपरेट चॉपिंग बोर्ड्स और नाइफ्स का यूज़ करें, हैंड्स को फ्रिक्वेंटली वॉश करें, प्रॉपर स्टोरेज, कुक फूड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखें, ड्राई फ्रूट्स को एयर टाइट कंटेनर्स में रखें और उसके बाद पीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल्स को फॉलो करें। हाइजीन सर्विंग रखें, फूड्स को क्लीन यूटेंसिल्स में सर्व करें, सर्विंग के टाइम क्लीन स्पून्स या फिर टोंग्स का यूज़ करना चाहिए, खाने को ढक के रखें। वेस्ट डिस्पोजल्स में किचन वेस्ट को डेली डिस्पोज करना, डस्टबिन को कवर और क्लीन करना। जो है जब हम कुकिंग्स का एक टेम्परेचर्स है, मतलब एक करेक्ट टेम्परेचर्स पे ही जो हमारे माइक्रोवेव सेफ्टी को इंश्योर करे। स्टोर फूड को एक सेपरेट सेफ टेम्परेचर 5 to 60 डिग्री सेल्सियस में, एबव टू 60 डिग्री सेल्सियस पे रखें। ऐसे मिनिमम्स यूज़ ऑफ हार्मफुल एडिटिव्स, मतलब एक्सेसिव सॉल्ट है, शुगर है, सिंथेटिक कलर और प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ हम आपको हाइजीनिक प्रैक्टिस इन द फूड्स प्रिपरेशंस में बता रही हूँ।